Good morning, class 11th. So let's we continue our lesson 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। और वैसे देखा जाए तो हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। और ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जो हम पढ़ चुके हैं और दूसरा सेक्शन जब हम पढ़ेंगे, ये तो था लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग स्लाइटली एडिट। मीन्स ये जो लेसन था ये थोड़ा सा एक अंश है एक बुक का जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग, और इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। जो सेकंड पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन टफट muted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. जब एक फ्रेंच पेंटर जीन डफट ने एक कॉन्सेप्ट रखा, एक विचारधारा रखी ऑफ आर्ट ब्रूट। ब्रूट का मीन्स होता है एक रॉ आर्ट, मीन्स एक ऐसी आर्ट जो भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, जो एक ड्राई पेंटिंग जिसको कहा जाता है, कम्प्लीटली ड्राई, जिसमें कोई नमी नहीं है। इन द 1940s जब उसने एक ड्राई पेंटिंग का कॉन्सेप्ट रखा, विचारधारा रखी 1940 में, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इसकी जो आर्ट थी, जो अनट्रेन्ड विजनरी मीन्स जिसको इस बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं थी, जिसका सपना था इस तरीके का काम करना, वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसके इस रुचि में उसके इस काम में किसी को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. लेकिन जो अभी तक वेल में जो ढकी हुई थी, जो छुपी हुई थी स्टार्टिंग में, आउटसाइडर आर्ट, जो एक ऐसी आर्ट जो बाहर की तरफ, यानी कि जो घर में ना रहकर जो बाहर जिसको करा जाता है, हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। धीरे धीरे वो करके बहुत बड़े सेक्टर पे, बहुत बड़े एरिया में वो फैल गई इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनल। और ये इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये बहुत तेज़ गति से फैली इन कंटेम्प्रेरी आर्ट, अपने समकालीन कला में। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। ये जो जेनर था, मीन्स ये जो तरीका था, ये जो मेथड था पेंटिंग का, इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। उनको कलाकार कहलाने का जिनके पास कलाकार कहने का कोई अधिकार नहीं था, एज दे रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली थी। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी उन्होंने अपना टैलेंट, अपनी बुद्धि, अपनी सोच को उन्होंने दिखाया। आर्टिस्टिक इंसाइट मीन्स अपनी कलाकार की जो दृष्टि होती है, कलाकार की जो सोच होती है, उसको दिखाया। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। उनका जो काम है, मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स मीन्स जो नए इस काम में अभी आए हैं, उनके लिए जो इस कला से जो पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये काम एक उनके हलचल पैदा करने वाला था। अराउंड द टाइम जब बफे वॉज propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise। उस समय जब डब बफेट जो था, जब वो अपनी पेंटिंग को प्रसार करने में लगा हुआ था, अपने इस विचारधारा का, इसका आउटसाइडर आर्ट मीन्स जो ब्रूट आर्ट थी, उसका जो प्रसार करने में लगा हुआ था इंडिया में, एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। तो एक अनट्यूटर्ड मीन्स जिसने कोई कला की शिक्षा नहीं ली थी, एक ऐसा बुद्धिमान एक पैराडाइज, एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh। तो जो ये जो था, जो इंडियन था, जब उसने अपने खुद के लेवल पे उसने जंगल के एक छोटे से हिस्से को, लिटिल पैच मीन्स जंगल के एक छोटे से हिस्से को उसने साफ करना शुरू किया, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल। किससे? जिसलिए कि वो अपना एक खुद गार्डन बना सके, जिसमें पत्थर और कुछ जैसे रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज़ कर सके।
जिसमें उसने मतलब इसको यूज़ किया, इज़ नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन चंडीगढ़, जिसको आज हम रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है उसके रूप में जानते हैं। मीन्स जब डब अफेयर अपनी कला का प्रसार करने में लगा हुआ था, उस समय एक इंडियन जो इसके बारे में कोई जानता नहीं था लेकिन बहुत जीनियस था, बहुत इंटेलिजेंट था, उसने खुद एक जंगल के हिस्से को साफ करना शुरू किया और एक गार्डन का निर्माण किया, जिसको किससे एक पत्थरों और जो एक ऐसा मटेरियल जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, मीन्स जिसको हम दोबारा काम में ले सकते हैं, उस चीज़ को आज हम रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है उसके नाम से जानते हैं। इट्स 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. इसका जो 80 और जो 80 साल का जो क्रिएटर है, मतलब जिन्होंने इसका निर्माण किया, जिन्होंने इसकी संरचना की, नेक चंद जिनका नाम है, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। इनको आज हम आउटसाइडर आर्ट के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, मतलब सबसे ज़्यादा जिनका सहयोग रहा आउटसाइडर आर्ट को शो करने में, उसको दिखाने में, उसका प्रचार प्रसार करने में, आज हम उनको नेक चंद के रूप में जानते हैं। The 50th issue Spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand। जो 50th इशू आया था स्प्रिंग 2005 में, जिस मैगज़ीन का नाम था रॉ विजन, उसमें एक यूके बेस्ड मैगज़ीन पायनियर जो थी, मतलब जो इस तरीके के लोगों को जो आउटसाइडर्स थे या जिन्होंने इस तरीके के आर्ट्स में काम किया था, पब्लिकेशन फीचर्स नेक चंद, उन्होंने नेक चंद को फीचर किया, उनको हाईलाइट किया, एंड इस रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उनका जो रॉक गार्डन का जो मूर्ति कला थी उसको विमेन बाय वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज़ कवर। किस तरीके से अपने एनिवर्सरी पर, मतलब उस मैगज़ीन की जब एनिवर्सरी थी उसके उस कवर पर जो उस दिन इशू निकला था, उस दिन जो उसका एडिशन था एनिवर्सरी के दिन, उसके कवर पर उन्होंने नेक चंद का जो स्कल्पचर था विमेन बाय द वाटरफॉल उसको पब्लिश किया था। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। ये जो आइडिया था, नोशन मीन्स जो आइडिया था ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, जिसको हम कच्चा, रॉ मीन्स होता है कच्चा, बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनमेच्योर्ड आर्ट, जिसके मतलब एक ड्राई आर्ट, वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। अगर हम इसकी आध्यात्मिक और कलात्मक पहलू की बात करें तो ये अभी अपने मेच्योर्ड स्टेट में नहीं थे, मतलब परिपक्व नहीं थे। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। इसमें कोई भी चीज़, चाहे वो टिन हो, चाहे कोई डूबती हुई चीज़ हो, चाहे वो कार का टूटा हुआ हिस्सा हो, इस आर्ट का हिस्सा बन सकती थी। समथिंग नेक चंद हैज़ टेकन टू डिज़ाइन हाइट्स, शायद कुछ इसी तरीके से नेक चंद ने किया और ऊंचाइयों तक पहुँचे। रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। अपनी आर्ट की को पहचान कराने में एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं है। आउटस्टैंडिंग मीन्स जो हमेशा से कहना चाहिए कि हमेशा से नंबर 1 रही है, ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। तो इस तरीके की चीज़ को एक व्यक्ति, केवल एक अकेला व्यक्ति अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है जब वो अपने सपने को देखना शुरू करते हैं। मीन्स जो उनका ये काम था, जिसको आज तक कोई, एक आउटस्टैंडिंग मीन्स जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका कोई आज तक तोड़ नहीं हुआ, एक ऐसे व्यक्ति ने उसको कर दिखाया जबकि उसने अपने सपने को जिया। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क। और इस काम के लिए यूनेस्को के स्विस कमीशन ने भी उनका सम्मान किया बाय द वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनके काम को एक्सपोज किया, उनको शो किया। द 5-month इंटरेक्टिव शो रीम ऑफ नेक चंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड। ये जो 5 मंथ का इंटरेक्टिव शो था, मीन्स जिसमें उनके से बातचीत भी हुई, जिसका नाम था रीम ऑफ नेक चंद, मतलब नेक चंद का किरण, रीम मीन्स होता है जैसे किरणें, यहाँ उनका वर्क बिगिनिंग अक्टूबर, जो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। वो जो बड़े बड़े जो म्यूजियम्स हैं स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, यहाँ पर इस शो को किया गया। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेक चंद सेज। लेकिन नेक चंद का कहना है कि मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि जब लोग बाग उस गार्डन में चलते हैं और मेरी जो संरचना है जिसको मैंने बनाया है उसको एंजॉय करते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा इनाम है। कहने का मतलब कि मेरा इनाम ये नहीं है कि मुझे जो बड़े बड़े लोगों की से जान पहचान मिली या बड़ी बड़ी कंट्रीज से मुझे जाना, मेरे काम को सराहा, बट मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि लोग मेरे काम को देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो
दिस इज़ द सेकेंड वर्क, दिस सॉरी हमें सेकेंड वर्क नहीं, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लैंडस्केप ऑफ द सोल, बट इसको बृंदा सूरी ने लिखा है। और ये जो एक आर्टिकल था ये 28 अगस्त 2005 को हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश किया गया था। और जैसा कि हमने पढ़ा कि इन दोनों जो दोनों सेक्शंस हमने पढ़े उसकी मेन थीम है आर्ट, और ये पूरी तरीके से इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है हमारी पेंटिंग्स के, कि क्योंकि हमने पहले सेक्शन में पढ़ा कि पेंटिंग्स के बारे में पढ़ा, तो पेंटिंग्स भी जो है वो हमारी आर्ट का ही एक हिस्सा है। तो उन पेंटिंग्स के थ्रू जो स्टोरीज़ बताई गई हैं, जो पेंटिंग्स के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, वो हमने उनको पढ़ा। और हमने चाइनीज़ पेंटर्स के बारे में, उनके काम के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो आर्ट्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, और एक व्यक्ति अगर सपना देखता है तो वो किस तरीके से उसको पूरा करता है, ये भी हमने पढ़ा। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। आपको लेसन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप ज़रूर कंफर्म करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।